Hello guys, welcome to my channel again, and today we are watching a video if Pakistan was going to use nuclear weapons on India. Let's go. ना पिछले 24 घंटों में जो हुआ है ये सब देखकर मुझे पता है आपके माइंड में भी एक सवाल आ रहा होगा, आखिर हुआ क्या? एक क्षण में हम लोग पाकिस्तान के एयर बेसिस को बॉम्ब कर रहे थे, फिर सडनली ट्रम्प की ट्वीट आती है कि जी सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, और फिर अचानक से सारा मामला ठंडा हो जाता है। आप उसके बाद एक बात नोट करना, कई इंडिया के न्यूज एंकर्स हैं, वो इस बात को लेकर गुस्सा थे कि ट्रम्प ने ये कैसे बोल दिया सीज फायर का, हमारे पास अच्छा मौका था, गोल्डन चांस। Yeah, I've seen so many just comments of people under some videos that it was a golden chance to return POC, and a lot of people really didn't like ceasefire. फिर अचानक से लगता है कि जैसे शो के बीच में कुछ कॉल आई है, कुछ उनको बताया गया है, और फिर न्यूज एंकर भी ठंडा हो जाता है। ऑलमोस्ट एज इफ ऐसा लगता है कि उसको एक जानकारी दी गई है जिसको प्राप्त करके वो भी काफी हद तक शॉक्ड है कि सिचुएशन क्या इतनी खराब हो गई थी कि सडनली हमको पाकिस्तान पे जो अभी स्ट्राइक्स हैं ये रोकने पड़े। फिर उसके बाद देखिए एक क्यूरोसिटी ये भी जागती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट करी, जहां पर ट्रंप की लाइन आप अगर पढ़ोगे उससे साफ साफ लगता है ट्रंप एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। इस पोस्ट में आप देखोगे ट्रंप कह रहे हैं मैं बहुत प्राउड हूं और स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, कि इनके पास इतनी विजडम थी, इतनी स्ट्रेंथ थी कि ये समझ पाए कि अभी के लिए अग्रेशन को रोकने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अगर अग्रेशन इसी तरीके से चलता रहता तो इससे डेथ और डिस्ट्रक्शन होता कई लोगों का। और ये लाइन सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रंप कहते हैं मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। 1 मिलियन होता है 10 लाख, ये कह रहे हैं मिलियंस, 30 40 50 लाख इनोसेंट लोग मारे जाते। नाउ इंडिया पाकिस्तान के बीच में कई बार वॉर हो चुकी है, सिविलियंस की डेथ ना के बराबर हुई है वॉर में। इवन आप अगर देखो सोल्जर्स की कैजुअलिटी भी ये भी हजारों में ही रही है। बट आप जानते हैं, मैं जानता हूं मिलियंस कब मरते हैं। ये लाइन पे फोकस करो, मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। ये कब होता है? एक न्यूक्लियर वॉर में, जब न्यूक्लियर वेपन यूज किए जा रहे हो, तभी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर दुनिया का हर देश काफी हद तक एप्रीहेंशन रखता है, कोशिश करता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना हो। हाँ, एक बार को आप कह सकते हैं कि जिस देश ने 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे जापान पे सिविलियंस पर, वही देश कह रहा है कि जी मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। हिपोक्रेसी है, बिल्कुल, दिस इज हिपोक्रेटिक। बट ट्रम्प को Yeah, just never believe Trump, you know. He also talked about Russia-Ukraine conflict, that he will stop it in 2 days, but still, it's still going on. कुछ ऐसा पता था जो अभी हम सबको पता नहीं है। आगे देखो, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं योर लेगेसी इज ग्रेटली एनहांस्ड बाय योर ब्रेव एक्शन। इनके शब्दों में ना साफ साफ लग रहा है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्रलय टल गया, बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन जो हो सकती थी वो टल गई। आगे ट्रंप, मैंने पिछले 1 साल में ऐसे शब्द ट्रंप को यूज करते हुए देखा नहीं है। ये भी कहते हैं आगे कि मैं अब इस रीजन के साथ ट्रेड बढ़ाने वाला हूं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये कहते हैं रीजन के साथ ट्रेड बढ़ाऊंगा तो ये प्राइमरली भारत की बात ही कर रहे हैं। ये मैं आपको बात पहले बता चुका हूं कि यूएस के कई फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर्स ने ओपनली कहा है कि अगर भारत सीज फायर कर लेता है तो उसके बदले में यूएस एक स्वीट हार्ट ट्रेड डील देने को तैयार है, जिसमें भारत का बहुत फायदा होगा। और इस बात को आप कंफर्म कर सकते हैं, गूगल करिएगा, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर जॉन मेर्शाइमर की कमेंट। इन्होंने लिटरली कहा है कि बिल्कुल भारत को एक बहुत अच्छी ट्रेड डील मिल सकती है। नाउ ये इन्होंने आज से 4 दिन पहले बोला था। फिर हम देखते हैं आज रिसेंटली ट्रंप लिटरली ये शब्द कहते हैं कि ट्रेड करने को तैयार हूं, सब्सटैंशियली मैं दोनों कंट्रीज के साथ काम करना चाहता हूं, और आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी आफ्टर 1000 years ए सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड कंसर्निंग कश्मीर। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हजारों साल के बाद कश्मीर का डिस्प्यूट हजारों साल का नहीं है यार। ये पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं हजारों साल। Yeah, I don't know what's going on with Trump, why he doesn't know about it. He recently also spoke that India and Pakistan are fighting for centuries, and a lot of people laughed at him, and I think you also know about it. Why he doesn't know, like, तो ओवरऑल आप अगर stupid देखो mistakes. इनके शब्द साफ साफ ये बात रिफ्लेक्ट कर रहे हैं
कि बहुत बड़ी आपदा टली है, कुछ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो हो सकता था वो बचा लिया गया है। दोनों साइड की लीडरशिप ने मैच्योरिटी दिखाई है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि कैसी आपदा टली है, यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा भारत ने पाकिस्तान के 8 से 10 एयरबेस बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए। अब पाकिस्तान धीरे धीरे ये भी एडमिट कर रहा है कि ग्राउंड पर इनके जो कई एयरफोर्स के लोग थे ये भी मारे गए हैं। पहले कह रहे थे कि कुछ नुकसान नहीं हुआ है। हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान में गए हैं एंड वी डिस्ट्रॉयड देयर एयर बेसिस। और आप सबको याद होगा, ये अगेन हम सब ने ये बात देखी है, पाकिस्तान का DGISPR रैटल्ड था। इनका पूर्व एयर चीफ मार्शल कह रहा था जो हिंदुस्तान ने कर दिया है आज, दिस शुड रैटल अस। हमारी हालत आज के समय बहुत खराब है। लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर जी। आज जो हुआ है दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी। इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से। अच्छा। जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था। ये वीडियो बहुत जरा मैटर करती है। ऑपरेशन सिंदूर के अंडर मैं कहूंगा भारत की एक तरफा डोमिनेंस थी, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। इनका एक मिसाइल लैंड नहीं किया। हाँ, अब आर्टिलरी फायरिंग कर दी। जो निहत्ते सिविलियंस थे बॉर्डर के पास रहते थे वहां पे लोग मार दिए। वो पाकिस्तान अकॉम्प्लिश कर पाया है, मगर वो कोई मिलिट्री के लिए कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इंडिया का कोई एयरबेस डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। इंडिया ने कैटेगोरिकली वीडियो दिखाई है, हमारे सारे एयरबेसेस ठीक है, विद टाइम स्टैम्प हमने दिखाया है कि कुछ नुकसान हमको यहाँ पे हुआ नहीं है। जबकि पाकिस्तान के एयरबेसेस पे आग लग रही थी, इनके खुद के सिटीजन्स ने वो वीडियोस रिकॉर्ड करी है। सोशल मीडिया पे हमेशा के लिए वो वीडियोस रहेगी। और इस सब के बीच में ना सडनली एक न्यूज आती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के बीच में ना एक भूकंप आया है। 4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। नाउ नो वन नोज कि ये क्या था। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भूकंप आता है? हाँ, ये टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर ऐसी है कि इस इलाके में भूकंप इन द पास्ट आ रखा है, मगर सडनली कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भूकंप का आना, सडनली इससे एक थ्योरी सामने आने लगी कि क्या पाकिस्तान ने चुपचाप एक न्यूक्लियर टेस्ट किया है। ये कंफर्म बात नहीं है, मगर एक डर जाग गया। अमेरिकन के भी कान खड़े हो गए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। फिर उसके बाद जब ये बात कंफर्म हो गई कि इंडिया जो पाकिस्तान के एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, उसमें एक इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस है। They really just could have tasted nuclear weapon. I don't know. Actually, this situation is really very terrifying, guys, about मैंने आपको nuclear बताया था war. पेशावर में पाकिस्तान की मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पर जो हमने स्ट्राइक किया है, इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डर गया था, पैनिक मोड में आ गया था। क्योंकि रावलपिंडी आप अगर देखो, इनकी कैपिटल इस्लामाबाद के 10 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है कि पाकिस्तान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स भी रखता है। तो जब पाकिस्तान को यह दिख गया कि भारत इस बार कोई डर ही नहीं दिखा रहा, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है ना, वहां पर भी स्ट्राइक्स हो रही हैं। एक और न्यूज़ ये भी आई कि पाकिस्तान में एक जगह है किराना हिल्स, वहां पर भी ये इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, उधर भी स्ट्राइक्स करी गई है। उसके बाद बताया जा रहा है पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कुछ बड़ा डिसीजन लिया। रिपोर्ट भी आई थी कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड को एक मीटिंग के लिए बुलाया है। ऑफ कोर्स बाद में पाकिस्तान ने कहा कि नहीं मीटिंग नहीं हो रही, बट डेफिनेटली पाकिस्तान ने यूएस को कुछ ऐसा बताया है कि हम कुछ कर देंगे, देखो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे तो हमारी कुछ इज्जत बचेगी नहीं, हमारी जनता हमको यहाँ पर छोड़ेगी नहीं, तो हम कुछ कर देंगे। और ये बात कंफर्म होती है। CNN ने भी ये आर्टिकल पब्लिश किया है कि अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिली थी। जेडी वैंस ने फोन किया पीएम मोदी को और ये कहा सिचुएशन ये हो रखी है, पाकिस्तान हो सकता है कि कुछ बड़ा स्टेप ले ले। सडनली उसके बाद हम देखते हैं सिचुएशन यूं कूल डाउन होती है। फिर ये भी जब न्यूज आती है ना कि जम्मू में सीज फायर पाकिस्तान ने वायलेट कर लिया है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब आते हैं, कहते हैं हम पाकिस्तान को कहना चाहेंगे अब ऐसा ना करे। लोग ये सुन के काफी हद तक डिसअपॉइंटेड थे कि पाकिस्तान सीज फायर तोड़ रहा है, हम जवाब क्यों नहीं देते। बट क्लियरली पीएम मोदी को, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसी बात बताई गई थी जिसको देखकर वो लोग भी कह रहे थे कि इस रास्ते हमको नहीं जाना। और याद रखिएगा, चिंता उसको ही होती है जिसका भविष्य होता है, नहीं तो जिसके पास कुछ है ही नहीं, उधारी की जिंदगी है, ठीक है, उसको काहे का डर। और उसके माइंड में वैसी बातें चल रही है
कि यहाँ पे तो ऐसे ही मैं टहलने के लिए आया हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये कमेंट है क्लियरली दिखाती है कि एक बहुत बड़ा विनाश होते होते Yeah, it's a very, very difficult situation for the Indian government because if really just Pakistan gives these threats about nuclear weapon which can be used, then I don't know, it's a so tough decision and what we're going to do, I honestly don't know. the death and destruction of so many and so much millions of good and innocent people Yeah, could have war died. can be ये really लाइन काफी हद dangerous. तक इंडिकेट करती है कि एक न्यूक्लियर वॉर I don't अवॉइड करी know. गई है, नहीं तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आई मीन नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर में मिलियंस अब तक नहीं मारे गए। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर देख लो, मिलियंस कहीं से नहीं मारे गए थे। मिलियंस वॉर में तभी मरते हैं, याद रखिएगा। ये मिलिट्री कैजुअलिटीज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे स्पेसिफिकली कह रहे हैं इनोसेंट लोग, सिविलियंस मिलियंस की संख्या में तभी मारे जाते हैं जब एक न्यूक्लियर वॉर होती है। तो आई थिंक जो हुआ है यहाँ पर, इसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है धीरे धीरे सामने आएगी, बट शायद दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर के ब्रिंग से बिल्कुल वापस आई है। और पाकिस्तान के बारे में देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी रियलिटी है जिसके साथ हमको जीना होगा कि ये एक ऐसा देश है जिसको अपने फ्यूचर की कुछ पड़ी नहीं है, ना अपनी इकोनॉमी की पड़ी है, ना इनको परवाह है इनके कंट्री के वेलफेयर की। यहाँ पर लिटरली इनकी सरकार आतंकवादियों के साथ मिली हुई है और ये कैसे भी करके न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोडक्शन के अंडर एक देश चला रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक ही सोल्यूशन है, डी न्यूक्लियराइजेशन। ये कैसे हम अचीव करेंगे? बहुत ही मुश्किल ये रास्ता होगा, बट बिना डी न्यूक्लियराइजेशन पाकिस्तान को अटैक करना इट इज पॉइंटलेस, क्योंकि हर बार या तो यूएस या यूरोपियन यूनियन कोई ना कोई आ जाएगा, वो कहेगा नहीं 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 ये रहने दो, तबाही हो जाएगी। सो या बताइएगा यहाँ पे आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, मैं जानना चाहूँगा आपके विचार, कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। Well, guys, it was a difficult video, and yes, Prashant Dhawan talked about the nuclearization of Pakistan, but I don't know how they're going to achieve it. I have no idea, honestly, very complicated things. And yeah, but what I think that really India can't fight with Pakistan normally, like a normal war, because Pakistan seems to be a very aggressive country and they openly speak about nuclear weapon. I don't know, their officials are crazy and India should be very careful with it. Also Trump gave a hint about nuclear weapon, right? So a lot of threats are now on Indians' shoulders. And yeah, I hope that Indian government will manage it somehow. Honestly, I don't know what they're going to do. And I'm really very much curious about their decisions. So I will wait for their decision. And guys, yeah, tell me about denuclearization, how you think it's going to be. And see you in my next video. Bye bye.